एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आप जानते हो हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। सारे कंसेप्ट्स और सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हम अभी तक कर चुके हैं। हम आप पहुंचे हैं एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप जानते हो मिक्स कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपके लीनियर के क्वेश्चन मिलेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चन मिलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट और ये सारे इस पे ढेर सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालने को बोल रहा है। तो ऑर्डर आप जानते हो बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, ये तुम्हारी डिग्री होती है। ठीक है, और ये डिफाइंड कब होती है? जब तुम्हारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट अ पॉलिनोमियल हो। किसमें पॉलिनोमियल ना हो? dy बाई dx में। तो ये डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चंस लगाते हैं। तो पहला पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, पहला पार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर दिख रहा है, मतलब मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर होने वाला है बेटा आपका 2। ठीक है, ऑर्डर 2 हो गया और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 1। तो यहाँ पर मेरी डिग्री आ गई 1। क्लियरली ये डिफाइंड था इसमें डिग्री, क्योंकि ये पॉलिनोमियल था dy बाई dx में। अगला क्वेश्चन देखोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ही दिख रहा है, तो मेरा ऑर्डर आ जाएगा बेटा 1। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर आपको 3 दिख रही है, तो डिग्री आपकी हो जाएगी यहाँ पर 3। क्लियरली डिफाइंड थी, यहाँ पर dy बाई dx में पॉलिनोमियल था। नेक्स्ट देखोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो ऑर्डर हो गया बेटा आपका 4। ठीक है, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर तो है 1, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। साइन ऑफ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लिखा है, तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री यहाँ पर हो जाएगी आपकी नॉट डिफाइंड, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि गिवन जो फंक्शंस हैं ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो मेरे को साफ दिख रहा है इसमें बेटा सेकंड डेरिवेटिव तक जा रहा है, तो मैं गिवन फंक्शन के डबल डेरिवेटिव तक जाऊंगा। तो इसका पहला डेरिवेटिव करेंगे तो x का करा तो y u का u प्लस x u का u, y का डिफरेंशिएशन y डैश। इसका डिफरेंशिएशन क्या? e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा, तो a e टू द पावर x। e टू द पावर माइनस x का होगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस बी e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, अब बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, तो क्या करेंगे? y का हो जाएगा y डैश प्लस x का किया तो y डैश u का u। ठीक है, प्लस x u का u, y डैश का किया तो y डबल डैश इक्वल टू a e टू द पावर x। इस बार ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। इसको रीराइट कर लो, यहाँ से एक्स वाई डबल डैश क्या आ जाएगा बेटा? a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2y डैश। ये y डैश 2y डैश बन गए थे, इधर आके माइनस का 2y डैश बन गया। अब इसको यहाँ पर पुट करना शुरू करो। ये इक्वेशन क्या है? एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको ये बताना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा, एक्स वाई डबल डैश की जगह ये पूरा रखो, a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2y डैश प्लस 2y डैश, तो u का u लिख लिया, क्योंकि मैं इसमें वैल्यू इसलिए y डैश की पुट नहीं कर रहा, ये भी y डैश है, ये भी y डैश, आपस में कैंसिल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। माइनस x टाइम y, एक्स वाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, एक्स वाई की जगह रखो a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2। a e टू द पावर x से e टू द पावर x गया, b e टू द पावर माइनस एक्स से b e टू द पावर माइनस एक्स गया, 2 से 2 गया, 2y डैश से 2y डैश गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बच गया 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि जो गिवन फंक्शन था ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट देखो, y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू a कोस x प्लस b साइन x। ठीक है, तो इसमें दो डिफरेंशिएशन चाहिएंगे, मेरे को साफ दिख रहा है, तो y डैश निकालूंगा, e टू द पावर x का u का, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, अंदर वाला फंक्शन u का u, a कोस x प्लस b साइन x। इसके बाद बेटा e टू द पावर x u का u, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोस x का होगा माइनस साइन x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस a साइन x प्लस साइन x का होगा कोस x, b कोस x। क्लियर? ठीक है, अब बेटा इसको सिंप्लीफाई अगर कर लूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x a प्लस b कोस x। ठीक है, a प्लस b कोस x प्लस b माइनस a साइन x। क्लियर? ये आ गया, यहां पहुंच गए हम।
अब बेटा इसका दूसरा डिफरेंशिएशन, y डबल डैश करूंगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और ये सब u का यूं a प्लस बी कोस x प्लस b माइनस a साइन x। ठीक है जी। अब बेटा क्या करना है तुमने, e टू द पावर x u का यूं और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी साइन x, माइनस ऑफ a प्लस बी साइन x, और ये हो जाएगा प्लस b माइनस a साइन x का हो जाएगा बेटा यहाँ पर कोस x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे e टू द पावर x कॉमन, y डबल डैश यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर x कॉमन, a प्लस b माइनस a ट्वाइस ऑफ b कोस x। ठीक है, b माइनस a माइनस b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2a साइन x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर, y डैश को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ e टू द पावर x b कोस x माइनस a साइन x। अब बेटा इसमें ये है y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y, इसमें सारी वैल्यूज पुट करो। y डबल डैश की जगह रखूंगा ट्वाइस ऑफ e टू द पावर x b कोस x माइनस a साइन x। ठीक है, माइनस 2y डैश, तो माइनस 2y डैश की जगह e टू द पावर x a प्लस बी कोस x, a प्लस बी कोस x प्लस b माइनस a साइन x। ठीक है, और बेटा प्लस 2y, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 e टू द पावर x a कोस x प्लस b साइन x। ठीक है, इसको और इसको इनको कॉमन ले लो, 2i e टू द पावर x, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी कोस x, और ये बन जाएगा बेटा b माइनस a साइन x प्लस b माइनस a साइन x। और ये तीसरी टर्म क्या है, माइनस 2 e टू द पावर x a प्लस बी कोस x प्लस b माइनस a साइन x। ये आपस में बेटा कैंसिल आउट हो गए, आ गया जीरो, जीरो आ गया, यही राइट हैंड साइड थी, तो वेरीफाई हो गया है कि मेरा ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट बेटा y दिया आपको x साइन 3x, आपको दो डेरिवेटिव निकालने, y डैश निकाला, x का करा तो बेटा साइन 3x, और x को u का u रख लिया, तो साइन 3x का हो जाएगा कोस 3x, और 3x का 3 और आ जाएगा। ठीक है, अब एक और डेरिवेटिव करना है, y डबल डैश क्या साइन 3x का 3 कोस 3x प्लस x का करूं पहले, तो ये बन जाएगा 3 कोस 3x प्लस 3x u का u, और कोस 3x का करा तो ये आ जाएगा माइनस 3 साइन 3x। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करा तो क्या बन गया, y डबल डैश बन गया 6 कोस 3x माइनस 9x साइन 3x, y डबल डैश और y डैश की तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, यहां पुट करो। y डबल डैश की जगह रखा 6 कोस 3x माइनस 9x साइन 3x प्लस 9y, तो y की जगह x साइन 3x, तो प्लस 9x साइन 3x बेटा, और माइनस 6 3 कोस x माइनस कोस 3x, 6 कोस 3x से 6 कोस 3x गया, 9x साइन 3x से 9x साइन 3x गया, जीरो। ये यहां से मेरा वेरीफाई हो गया है कि बेटा जो गिवन फंक्शन है ये आपका सॉल्यूशन होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर आपको दिया 2y स्क्वायर log y, इसमें वापस से वही आपको एक ही डिफरेंशिएशन निकालना है। इसमें बेटा सिंपल dy बाई dx ही कर रहा है, तो एक डिफरेंशिएशन निकालो। तो डिफरेंशिएशन क्या, 2x इक्वल टू, अब बेटा 2y स्क्वायर का किया तो 2 इंटू वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू log y। ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर तो u का u रख लिया, log y का किया तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, y से एक स्क्वायर चला गया गायब, तो इसमें से क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ x आ गया 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स log y प्लस ट्वाइस ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स। बेटा ये 2 से 2 चला गया, ये 2 बच गया। ठीक है, यहां से अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालो तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई 2y, ये 2 बच गया 2y प्लस y 2, ये 2y log y प्लस y डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स यहां से क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स मेरा बन गया x अपॉन 2y log y प्लस y, ये बन गया बेटा। ठीक है, अब इसमें रखना शुरू करो, एक्स स्क्वायर की जगह पहले ही रख लो 2y स्क्वायर log y,
प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन माइनस एक्स वाई। अब बेटा इस dy बाई डी एक्स की जगह ये रखो, इस dy बाई डी एक्स की जगह ये रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स को मैं इरेज कर लेता हूं यहां पर, तो मेरा अब क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखना, x अपॉन 2y log y प्लस y। अब बेटा इसमें से देखो y अगर कॉमन ले लो तो ये बनेगा 2y log y प्लस y इंटू एक्स अपॉन 2y log y प्लस y माइनस एक्स वाई। 2y log y प्लस y से 2y log y प्लस y गायब, एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो वेरीफाई हो गया है कि जो गिवन फंक्शन है ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चे सॉल्यूशन है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, मतलब मेरे को क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट का रिमूवल। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको बेटा ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इसका डिफरेंशिएशन करने लगे, x का 2x, ए स्क्वायर तो खत्म, माइनस 2a, ये क्या हो जाएगा प्लस 4y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आ गया। यहां से देखो बेटा, अब तुम क्या कर सकते हो कि मैं यहां से 2a को उधर ले जाऊं, 2x प्लस 4y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a। 2 से ये 2 गायब, ये बन गया 2, x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू a की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई बेटा। a की वैल्यू आते ही यहां पुट कर लो, a की वैल्यू आते ही आप पुट कर लो, पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस a की जगह ये रख रहा हूं तो 4y dy बाई डी एक्स प्लस 4y dy बाई डी एक्स। ये मेरा वेरीफाई हो रहा है, आपस में कैंसिल आउट होकर 0 दे रहा है, मतलब मेरी a की वैल्यू सही आई है। ये तो हो गया वेरिफिकेशन का स्टेप, ये आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा a की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर लेना, ठीक है। इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह बेटा ये रखना है, ए की जगह ये है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए की जगह फिर से x प्लस 2y इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू, ये ए स्क्वायर तो था ही तुम्हारा, ठीक है, यही x प्लस 2y डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपस में ए स्क्वायर तो कैंसिल है ही, यहां से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy dy बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से सिंपल आ गया तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4xy dy बाई डी एक्स। यहां से dy बाई डी एक्स आ गया, तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy, ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy। ये तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। सिंपली बेटा a का रिमूवल ही काम था मेरा, ठीक है, चाहो तो यहीं से a का रिमूवल भी करके और फिर डायरेक्ट पुट कर सकते हो, मैंने पुट करके फिर उनको रिमूव कर दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है तो यहां से dy बाई डी एक्स निकालूं मैं अगर, तो बच्चे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। बेटा इसमें एफ एक्स वाई में लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई रखूंगा तो ऊपर से भी लैम्बडा क्यूब कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा टू द पावर 0। मतलब मैं अभी करके नहीं बता रहा हूं, ये मेरे को पता चल गया होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो y को रखूंगा vx, ठीक है, y को vx रखते ही क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स
dv बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 3v स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, एक x पहले था, एक्स स्क्वायर होकर ये एक्स क्यूब बन गया। नीचे क्या बनेगा v क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब v। क्लियर, ऊपर नीचे से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है बेटा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमन, तो ये बचा 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा v क्यूब माइनस 3v। अब इसको फर्दर सोल्व करना है तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v माइनस v, ये आ गया बेटा। इतना आने के बाद अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v टू द पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v। 3v स्क्वायर से 3v स्क्वायर कैंसिल बेटा। ठीक है, ये क्या बच गया x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी टू द पावर 4 अपॉन वी क्यूब माइनस 3v। अब बेटा वेरिएबल को सेपरेट कर लो, क्या आएगा v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस वी टू द पावर 4 dv बराबर 1 बाई एक्स डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है बच्चे, इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो log ऑफ mod x। अच्छा इसमें क्या करो, इसको अलग अलग लिख लो, v क्यूब अपॉन 1 माइनस वी टू द पावर 4 dv माइनस 3 टाइम्स v अपॉन 1 माइनस वी टू द पावर 4 dv इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस log ऑफ c, ये लिख लेना। अब इसको सोल्व करना बेटा, इसमें 1 माइनस वी टू द पावर 4 को t ले लेना, t लेते ही ये सोल्व हो जाएगा। इधर क्या करना, v स्क्वायर को z मान लेना, v स्क्वायर को z मान लेना, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 माइनस z का स्क्वायर बन जाएगा और ये एकदम सिंपली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 1 माइनस वी फोर को t पुट करोगे तुम्हारा ये v क्यूब गायब होगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन t। ठीक है, चाहो तो इसको और आगे सोल्व कर लेना, तुम देख पाओगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी जो है इसी प्रकार का आपका सॉल्यूशन आ रहा है, यहां से सॉल्यूशन तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इससे आगे का काम तुम्हें करना है, बिल्कुल एंड का फाइनल काम सब बता के तुम्हें काम दे रहा हूं बेटा। सी को अपने हिसाब से एडजस्ट करके आ जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Form the differential equation of the family of the circles in the first quadrant which touch the coordinate axis। ऐसे सर्कल हैं बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हुए सर्कल हैं। ठीक है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो इस प्रकार के सर्कल की बेटा इक्वेशन होने वाली है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मेरे इसकी इक्वेशन होने वाली है बेटा। ठीक है, इसको जब अब क्या करो तुम डिफरेंशिएट, हमें ए को रिमूवल चाहिए, डिफरेंशिएशन करने लगो, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए का करा तो 1 ही हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस ए, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए का स्क्वायर का तो हो जाएगा 0। ठीक है, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बन गया मेरा 0। तो ये क्या बन गया बच्चे, ध्यान से देखो, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तुम्हारा ये बन गया। यहां से इसको मैं लिख लू 2x माइनस 2a प्लस 2y y डैश माइनस 2a y डैश इक्वल टू 0। मैंने dy बाई डी एक्स को ईजी करने के लिए y डैश लिख लिया। अब बेटा ए वाली टर्म को एक साथ ले लो, यहां से क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y y डैश। अच्छा उससे पहले एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो सारे 2 तो गायब हो जाएंगे, उधर जाके 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगी आपकी x माइनस ए प्लस वाई वाई डैश माइनस ए वाई डैश इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, x प्लस वाई वाई डैश माइनस ए कॉमन ले लिया बेटा, माइनस ए कॉमन लेते ये बच गया 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। यहां से तुम्हारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू ए 1 प्लस वाई डैश।
क्लियर। अब यहां से a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। ये बेटा आपकी a की वैल्यू आ गई, ठीक है, a की वैल्यू आ गई और इसी का रिमूवल तुम चाहते हो कि a का रिमूवल कर लूं, a का रिमूवल करना है अब मेरे को, तो बेटा इसको हम पुट करेंगे, ठीक है, a की वैल्यू पुट कर लेना, तुम्हारा आंसर दे देगा ये। क्लियर है, a की वैल्यू इस जगह पे पुट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, a का रिमूवल हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा वेरिएबल को सेपरेट कर लो, क्या बनेगा, dy बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा सिंपल इंटीग्रेशन करना है, ये बेटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो साइन इनवर्स y आएगा, इधर क्या बनेगा माइनस साइन इनवर्स x प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू c। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, इसका इस फॉर्म का ही सॉल्यूशन आएगा, जहां पर a कोई भी पैरामीटर हो सकता है, तो मतलब वो मेरे को पता चल रहा है a के साथ c का बहुत कुछ टर्म आ जाएगी। तो बेटा इसको सिंपली देखो आप, dy बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वेरिएबल को सेपरेट कर लो, dy बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं अब मेरे को पता है इसको मेरे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट b होता है उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो इन दोनों में ही हाफ है, हाफ उसका स्क्वायर 1/4 उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये बन जाएगा dy बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस 1/4 इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स बाय, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस 1/4। क्लियर बेटा, अब यहां से इसको क्या लिख सकते हो, dy बाय एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस 1/4, ये बचेगा 3/4, तो माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, अच्छा सॉरी प्लस रूट 3/4 माइनस 1, प्लस का 3/4 बचेगा, तो प्लस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx बाई, ऐसे ये क्या बन जाएगा x प्लस हाफ का स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। ये बन गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई। इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, 1/a करा तो 2/√3, a की वैल्यू √3/2 है, उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन बेटा √3/2 इक्वल टू, इनका इंटीग्रेशन कर रहा हूं बेटा अब मैं साफ, माइनस 2/√3 टेंजेंट इनवर्स क्या हो जाएगा यहां से, ये तो बेटा y है, सॉरी ये y है तुम्हारा, इधर तो y चल रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस हाफ बाय √3/2 प्लस c, ठीक है। अब यहां से क्या लिख सकते हो तुम, टेंजेंट इनवर्स, इसको क्या हो जाएगा ये 2y प्लस 1 बाय 2 बाय √3/2, तो वो 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बाय √3 प्लस √3/2c।
हर जगह बेटा √3/2 से मल्टीप्लाई करे 2, ये दोनों गायब हो गए, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसको तुम सी ही लिख सकते हो। अब इधर आके ये प्लस का हो गया, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, क्या आ जाएगा यहाँ से, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, यहाँ से क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ये प्लस ये, तो 2y + 1 अपॉन √3 प्लस 2x + 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस दिस इंटू दिस, 1 माइनस 2y + 1 इंटू 2x + 1 और √3 मल्टीप्लाई होके बच गया 3 इक्वल टू, ये तो तुम्हारा c कांस्टेंट है ही। क्लियर है? तो ये इस फॉर्म में आ गया बच्चे। अब इसको और फर्दर सोल्व कर लेना, ये √3 से ये 3 माइनस ये समथिंग बचेगा, इसको फर्दर सोल्व कर लेना, इसी फॉर्म में तुम्हारा आंसर दे देगा। ठीक है, उसी फॉर्म में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टेंजेंट को इधर ले आना, टेंजेंट सी वो खुद एक पैरामीटर ही बन जाएगा। इसको फर्दर अगर मैं तुम्हें सोल्व करके दिखाऊं तो टेंजेंट इनवर्स सी को उधर ले गए, ये √3/2 सी को मैं इधर ले आया, तो वो बन गया तुम्हारा ए, और ये क्या बन गया, 2y + 1 + 2x + 1 बाय √3, और ये 3 आके ऊपर बन गया 3 अपॉन 3 माइनस 2y + 1 इंटू 2x + 1 इक्वल टू वो पैरामीटर बन गया ए, टेंजेंट इनवर्स ये 10 √3/2 बन गया ये ए। ठीक है, इस √3 से ये √3 बन गया, इनको सोल्व, इसको फर्दर सोल्व, इसी फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हुज डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है, ठीक है, तो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो मैं क्या करूं, इसको देखते ही डिवाइड बाय cos x cos y, cos x cos y से जब डिवाइड करूंगा तो ये cos y कैंसिल, sin x अपॉन cos x टेंजेंट x dx प्लस ये बन जाएगा cos x से cos x कैंसिल, टेंजेंट y dy इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, टेंजेंट x dx इक्वल टू माइनस टेंजेंट y dy, बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन, टेंजेंट x का होता है log ऑफ मोड ऑफ sin x। ठीक है, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ, सॉरी sin x लिख दिया, ये होता है बेटा, एक मिनट, log ऑफ मोड ऑफ sec x, मैंने sin x लिख दिया था, log ऑफ मोड ऑफ secant x, इधर क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ मोड ऑफ secant y प्लस log c लिख देता हूं, इसको इधर ले आओ, log sec x प्लस log sec y, ये क्या हो गया, log ऑफ secant x secant y इक्वल टू log ऑफ c, यहां से क्या आ गया, secant x इंटू secant y इक्वल टू c, ये आ गया। अब तुम्हें कह रहा है इससे पास कर रहा है, तो तुम्हें x और y की वैल्यू गिवन है, तो c की आ जाएगी secant 0 इंटू secant π/4 बराबर c, secant 0 होता है 1, secant π/4 होता है √2, तो c आ गया तुम्हारा √2, ये तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, secant x इंटू secant y बराबर √2। क्लियर है? एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, बेटा मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 1 + e⁻² 2x इंटू dy इक्वल टू 1 + y², ये माइनस का हो जाएगा e⁻x dx, यहां से dy/dx लिखूं, dy/dx अगर लिखूं तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा -1 + y² e⁻x अपॉन 1 + e⁻²x। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, ठीक है, क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 + y² dy इक्वल टू माइनस ऑफ e⁻x अपॉन 1 + e⁻²x, क्या बन जाएगा, dx, दोनों तरफ करना इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू, इसमें बेटा e⁻x को t पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 + t² dt, क्लियर, प्लस बेटा c, यहां से क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स t इक्वल टू c, और t की जगह तुम्हें पता ही है e⁻x रखना है,
टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स e टू द पावर x इक्वल टू c। अब पर्टिकुलर भी चाहिए तो x 0 पे y 1 है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स e टू द पावर 0 इक्वल टू c। e टू द पावर 0 1, टेंजेंट इनवर्स 1 कब होता है बेटा? टेंजेंट इनवर्स 1 10 होता है पाई बाई 4 पर, तो यहाँ पर आएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू c। यहाँ से c आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2, c पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स e टू द पावर x तुम्हारा ये पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? एकदम सिंपल है बेटा, क्लियर? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम देखें इसको रीराइट करना है। रीराइट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा बेटा? y e टू द पावर x बाई वाई dx, और इस dy को मैं इधर ले आया अपॉन dy इक्वल टू x e टू द पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा e टू द पावर x को इधर ले आओ और कॉमन ले लो। e टू द पावर x बाई वाई जैसे ही कॉमन ले, ये बनेगा y इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इस वाई स्क्वायर को भी इधर डिनोमिनेटर में ले आना, e टू द पावर x बाई वाई y इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब बेटा सिंपली क्या करना, e टू द पावर x बाई वाई को पुट करना z। e टू द पावर x बाई वाई को जैसे ही पुट करोगे, अब क्या करना, dz बाई डी वाई निकालना है। तो मेरे को dz बाई डी वाई निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी वाई ऑफ e टू द पावर x बाई वाई, ये हो जाएगा मेरा। और अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, e टू द पावर x बाई वाई का e टू द पावर x बाई वाई रहा। x बाई वाई का करने लगोगे तो पहले ऊपर वाले फंक्शन का करेंगे x का, तो y इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस y का करा तो 1 हो गया x अपॉन बेटा वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब y डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई, इससे रिलेट करो तो ये पूरा 1 है तुम्हारा। इस इक्वेशन 1 से ये पूरा 1 हो गया, तो यहां से क्या आएगा, dz बाई डी वाई इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये पूरा 1 के इक्वल था। ठीक है, तो यहां से आ गया dz इक्वल टू डी वाई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो z आ जाएगा तुम्हारा y प्लस सी। ठीक है, जेड वाई प्लस सी आ गया, और तुमने z किसको माना था, e टू द पावर x बाई वाई को, तो e टू द पावर x बाई वाई इक्वल टू वाई प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन देख रहा था, एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन ने एकदम सिंपल कर दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करना होता है वो तो तुम लोगों को पता ही है। तो बेटा इसको क्या करो, इसमें dx वाली टर्म को एक साथ लिख लो, dy वाली टर्म को एक साथ लिख लो। तो इसको अगर लिखूं मैं x dx प्लस x dy माइनस y dx माइनस y dy, और इन दोनों को भी इधर ये लिख लो dx माइनस dy। अब dx वाली टर्म को एक तरफ कर लो, dy वाली टर्म्स को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, x dx माइनस y dx माइनस dx इक्वल टू माइनस dy माइनस x dy और प्लस y dy, ये हो गया बेटा। ठीक है, अब dx को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 1, x माइनस वाई माइनस 1 हो गया। इधर तुम अगर dy कॉमन लो तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स माइनस 1। अब बेटा dy बाई डी एक्स निकाल लेना यहाँ से, dy बाई डी एक्स यहाँ से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस 1। x माइनस वाई माइनस 1 आ गया, ठीक है, और y माइनस एक्स माइनस 1 आ गया। क्लियर है? अब इसको रीराइट करने के लिए क्या करो कि dy बाई डी एक्स को लिख लो, dy बाई डी एक्स को लिखोगे अगर तो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस, अब 1 माइनस लिखना है इसको तो क्या करोगे, y माइनस एक्स अपॉन
इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तुमने dx कॉमन लिया, तुम्हारा x माइनस वाई माइनस 1 आया। तुमने dy कॉमन लिया, तुम्हारा आया y माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, यहां से तुमने dy बाई dx निकाला, इसको इधर ले गए, y माइनस एक्स माइनस 1 को इसके नीचे ले आए, तो ये बन गया। अब क्या करो बेटा, तुम मान लो x माइनस वाई को t मान लो। ठीक है, x माइनस वाई को t मान लो। x माइनस वाई को जैसे ही t मानोगे तो तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। x माइनस वाई टी होने का मतलब क्या आया बेटा यहां पर कि 1 डी, अब इसको dy बाई डी एक्स करो तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, मतलब तुम्हारा dy बाई डी एक्स बन गया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। ये बन गया dy बाई डी एक्स बन गया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। अब इसको लिखना शुरू कर लो, dy बाई डी एक्स को 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई टी है बेटा, तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस टी, तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, क्योंकि x माइनस वाई हमारा t है तो 1 माइनस टी। यहां से डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करोगे डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टी माइनस 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी आ जाएगा। ये यहां से क्या बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा माइनस 2t अपॉन 1 माइनस टी, माइनस 2t अपॉन 1 माइनस टी बन गया बेटा। क्लियर है? इतना बनने के बाद मैं नीचे से अभी अगर माइनस कॉमन ले लूं तो t माइनस 1 ऐसे कर लेना। अब तुम इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, तुम इसको सोल्व कर लेना, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, सोल्व करोगे आंसर दे देगा। क्लियर है बेटा? ओके, आगे चलते हैं। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है, इसको सोल्व करने को बोल रहा है। तो यहां से बेटा क्या करो dx बाई डी वाई को लिख लो। अगर तुम यहां से dx बाई डी वाई को लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स, ये ले लिया तो एलसीएम, तो इधर आके बन गया रूट एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस वाई, ये आ गया बेटा। ठीक है, ये आने के बाद अब क्या करोगे तुम, सिंपली रूट एक्स ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस वाई, ये आ रहा है तुम्हारा dx बाई डी वाई। ठीक है, इसको ऐसा करो dy बाई डी एक्स लिख लो। dy बाई डी एक्स लिखोगे तो e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। अब देखो क्या फॉर्म बन गई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स। अब ये लीनियर वाली फॉर्म बन जाएगी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स। यहां से बेटा तुम्हारा p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा मेरा 1 बाई रूट एक्स, q क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर पी डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के क्या करना होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो तुम्हें फॉर्म निकालना बता दी है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये x टू द पावर माइनस हाफ बनेगा बेटा। ठीक है, x टू द पावर माइनस हाफ को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये लास्ट का काम तो तुम सिंप्लीफिकेशन करना है, तुम कर लोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इक्वल टू 4x कोसिकेंट एक्स। मेरे को बेटा ये ऑलरेडी दिख रही है लीनियर की फॉर्म। ठीक है, यहां पर p है कोट एक्स, q है तुम्हारा कोट एक्स, p है बेटा कोट एक्स और q है आपका 4x कोसिकेंट एक्स।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, मतलब कोट एक्स डी एक्स। कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन एक्स, तो यहां से आ जाएगा ई टू द पावर log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ गया, साइन एक्स। साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q तुम्हारा 4x कोसिकेंट x इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स से कोसिकेंट एक्स चला जाएगा तुम्हारा, प्लस c तो है ही। ठीक है, कोसिकेंट एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिखोगे, ये गायब हो जाएगा। y इंटू साइन एक्स ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। y साइन एक्स आ जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस सी। बेटा ये आ गया सिंपल एकदम। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू पुट कर लेना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दोगे तुम, है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इससे तुम्हारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस वाई माइनस 1। तो बेटा यहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, तो dy बाई 2e टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू dx बाई एक्स प्लस 1। ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक तरफ y वाले आ गए हैं, एक तरफ तुम्हारे x वाले वेरिएबल आ गए। अब बेटा क्या करो तुम इसमें, सिंपली इसको सोल्व करने के लिए इसको रीराइट कर लो। जब रीराइट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं रीराइट कर रहा हूं तो e टू द पावर y अपॉन, अब क्या करना है, e टू द पावर y से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो e टू द पावर y अपॉन 2 माइनस e टू द पावर y डी वाई। सिंपल, e टू द पावर y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया बेटा, और इधर ये dx अपॉन एक्स प्लस 1 है ही। अब इसको सोल्व करना तुम जानते ही हो, 2 माइनस ई टू द पावर y को t मान लो, 2 माइनस ई टू द पावर y को बेटा t मानोगे, तो यहां से तुम्हारा dt बाय dy हो जाएगा माइनस ई टू द पावर y। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा e टू द पावर y अपॉन t और dy की जगह dt अपॉन माइनस ई टू द पावर y। e टू द पावर y से e टू द पावर y कैंसिल, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस 1। अब करना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ t इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ, ये log ऑफ मोड ऑफ t log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ c। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देना, इसको सिंप्लीफिकेशन कर देना और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूअसली at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time। तो तुम मान लो कि y है, ये नंबर जो है at any time y है, तो मतलब तुम्हारा क्या कह रहा है, जो dy by dt है this is directly proportional to y। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओगे बेटा, तो मतलब dy by dt इक्वल टू k टाइम्स y। ठीक है, ये तुम्हारी बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें वेरिएबल को सेपरेट करूंगा तो dy बाय y इक्वल टू के डी टी, और दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन साथ में ही लिख दिया है। मतलब यहां से क्या आएगा बेटा, log ऑफ y इक्वल टू के टाइम्स टी प्लस सी। log ऑफ y तुम्हारा आ गया के टाइम्स टी प्लस सी। अब बेटा आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं। अभी तक इतना क्वेश्चन पढ़ा, इसको मैंने सोल्व कर लिया। आगे कह रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 1999 से शुरू कर रहे हैं हम, मतलब t इक्वल टू 0 पर पॉपुलेशन है 20,000, y की वैल्यू है तुम्हारे पास 20,000 t इक्वल टू 0 पर। तो y की वैल्यू जब ये 20,000 रखोगे और t की वैल्यू 0 रखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, log ऑफ 20,000 इक्वल टू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास log ऑफ 20,000। ठीक है, c log ऑफ 20,000 आते इसमें रखो तो ये क्या हो गया, log ऑफ y इक्वल टू k टाइम्स t प्लस log ऑफ 20,000। इसको इधर ले आया तो मैं क्या बन गया, log ऑफ y अपॉन 20,000 इक्वल टू k टाइम्स t, ये बन गया बेटा।
log ऑफ y अपॉन 20,000 इक्वल टू k टाइम्स t। मैंने कुछ नहीं करा, c की वैल्यू रख दी है, मैं चाह रहा हूं k की वैल्यू भी निकाल लूं। अब देखो 25,000 इन 2004, 1999 से 2004 मतलब 5 साल हुए, तो बेटा t आपका 5 हुआ, अगर t 5 हुआ तो पॉपुलेशन हो गई 25,000, y हो गई 25,000। ये वैल्यूज यहां पर रखो तो log ऑफ ये आ जाएगा 25/20 भाई 25,000/20,000 को मैंने सीधा 25/20 लिख दिया है, इक्वल टू k टाइम्स t की वैल्यू है बेटा 5। ठीक है, मतलब k तुम्हारा आ गया 1/5 log ऑफ 5/4। ठीक है, ये तुम्हारी k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, पैरामीटर से फ्री हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब तुम्हारा log ऑफ y जो है ये बन गया 1/5 log ऑफ 5/4 इंटू t प्लस c की जगह log ऑफ 20,000, ये बन गया तुम्हारा सिंपल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। 2009 का मतलब हुआ बेटा 10 ईयर्स, तो इसमें बेटा t की वैल्यू 10 रख देना, t की वैल्यू 10 रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, t की वैल्यू 10 रखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहां से। ओके, नेक्स्ट पर चलें। चलिए आगे चलते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ये, तो इसको मैं अलग अलग करके लिखूं तो ये क्या हो गया, y अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये तो y से y कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या बना dx इक्वल टू एक्स बाई वाई डी वाई, मतलब dy बाई डी एक्स बन गया तुम्हारा y बाई एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करना, dy बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन बेटा, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c, तो यहां से क्या आ गया y इक्वल टू सी एक्स, y इक्वल टू सी एक्स, सी ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट देख लो। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, dx बाई डी वाई प्लस p1x इक्वल टू q1, इस टाइप की का क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dy प्लस c, ये होता है। और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, x इंटू ई टू द पावर p1 dy इक्वल टू q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy फिर dy प्लस c। अब मैच कर लो ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, x इंटू ई टू द पावर p1 dy इक्वल टू q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy प्लस c, c ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है बेटा। 17th का आंसर आ गया आपका C। क्लियर है, नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका जनरल सॉल्यूशन आपको निकालने को पूछ रहा है। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन अगर निकालने जाओगे तो क्या करोगे तुम, सिंपली इसमें तुम यहां से बेटा क्या करो कि dy बाई डी एक्स लिख लो। ठीक है, देखो एकदम ही सिंपल सा है, e टू द पावर x dy दिया है तुम्हें, ठीक है, प्लस y इंटू ई टू द पावर x प्लस 2x dx, तो इसको मैं लिख लेता हूं e टू द पावर x dy इक्वल टू माइनस ऑफ y ई टू द पावर x प्लस ट्वाइस ऑफ x dx। e टू द पावर x को मैं इधर लेके चला जाता हूं, dy इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस ट्वाइस ऑफ x बाई ई टू द पावर x dx। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या बन गया बेटा, dy बाई डी एक्स बन गया माइनस वाई माइनस 2x बाई ई टू द पावर x। यहां से क्या आया कि dy बाई डी एक्स तुम्हारा हो गया यहां पर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2x बाई ई टू द पावर x। ये सिंपली एक कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, ये सिंपल एक फॉर्म बन गई, कौन सी फॉर्म है जल्दी से बताओ मेरे को। ठीक है, ये फॉर्म बन गई आपकी लीनियर, p यहां पर 1 है, q यहां पर माइनस ट्वाइस ऑफ x ई टू द पावर x है, p और q की वैल्यू आ गई। p आते ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा,
e टू द पावर 1 dx मतलब e टू द पावर x, ये आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन लिखना है, y इंटू ई टू द पावर x इक्वल टू q क्या है तुम्हारा, -2x बाई ई टू द पावर x, -2x बाई ई टू द पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर x आया ही, ई टू द पावर x dx, ई टू द पावर x से ई टू द पावर x गया, y इंटू ई टू द पावर x -2, x का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, x का इंटीग्रेशन करोगे, x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो 18वें क्वेश्चन का भी तुम्हारा क्या आंसर आ गया, y ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, ये आ गया सी ऑप्शन ही तुम्हारा, इसमें भी आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? ये थी आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे अच्छे से, तो अच्छे से पढ़ते रहो, जो थोड़ा थोड़ा काम एंड का तुम्हें दिया है वो कर लो, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा, जय हिंद जय भारत।